इन थर्मोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, मीन्स कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है, जो केमिकल रिएक्शंस होती है ना, उस केमिकल रिएक्शंस में जो एंथैल्पी चेंज होता है, दैट इज वी कैन से that is we study in the thermochemistry. Is clear? Means enthalpy changes that takes place in chemical reactions that is studied in this thermochemistry. Okay, so today we are going to see in detail about thermochemistry. Is clear? So further write down the heading enthalpy of chemical reaction. Enthalpy of chemical reaction. सो वी नो वेरी वेल दैट केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, मैंने पहले ही बताया, कोई भी केमिकल रिएक्शंस होता है तो उसमें दो बातें होती हैं, रिएक्टेंट और दूसरा प्रोडक्ट. ओके, सो कोई भी केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स होते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं. तो हमें यहाँ पर हम देखना है कि एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, किसे हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शंस. ठीक है, सो पहले देख लीजिए, एक जनरल हम रिप्रेजेंट करेंगे केमिकल रिएक्शंस. सपोज केमिकल रिएक्शंस मीन्स उसमें क्या होता है, पहले बताता हूँ, रिएक्टेंट्स होते हैं कुछ और प्रोडक्ट्स होते हैं. समझो हम एक जनरल केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट करते हैं. समझो सपोज वी कैन से जनरल ए बी, ए प्लस दिस बी, इट गिव्स प्रोडक्ट सी प्लस डी. मीन्स यहाँ पर जो है ना, ए एंड बी ये दोनों रिएक्टेंट्स है, एंड ये दोनों रिएक्टेंट्स मिलके सी एंड डी ये प्रोडक्ट देने जा रहे हैं. तो ये जो रिएक्शन हो रही है, यहाँ रिएक्शन में ये स्मॉल लेटर्स हम इंडिकेट कर रहे हैं रिएक्शंस बैलेंस करने के लिए जो हम कोएफिशिएंट यूज़ करते हैं, वो कोएफिशिएंट ये स्मॉल लेटर से मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं. और कैपिटल लेटर्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, it represent the reactants, and capital C and capital D it represents the products. Is clear? And small letters they represent the coefficients, they are used to balance the chemical reactions. Is clear? तो अभी ये की जो केमिकल रिएक्शंस है, इस केमिकल रिएक्शन में हमें इसका एंथैल्पी क्या बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन इज व्हाट. सो एंथैल्पी ऑफ केमिकल रिएक्शंस और एनी केमिकल रिएक्शन का एंथैल्पी क्या होगा, इट इज नथिंग बट वी कैन से एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स. इज क्लियर? मीन्स एंथैल्पी अभी यहाँ पर एक है रिएक्टेंट है और दूसरा प्रोडक्ट है, इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट. ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल. सो देयरफॉर हमें यहाँ पर अगर रिएक्शन का एंथैल्पी बोलना है तो हम ऐसे बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स. दैट इज नथिंग बट वी कैन से, उसे हम बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस. तो हमें इसको थोड़ा सही ढंग से बताना पड़ेगा कि हाउ वी कैन से एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस. सो बेसिकली वी कैन से, सपोज ए एंड बी है जो रिएक्टेंट्स हैं, सपोज एच ए एंड एच बी, सपोज एच ए, एच बी, एच सी एंड एच डी, HD. These represent, we can say, enthalpies of HA represent enthalpy of reactant A, HB represent enthalpy of B, HC represent enthalpy of C, and HD represent enthalpy of D. Is clear? So we can say therefore, if these are the enthalpies of these reactants and products, then this enthalpy of reaction we can say, therefore we can say the एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन. तो फिर एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हमें पता है फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल स्टेप कौन से यहाँ पर, प्रोडक्ट्स है, इनिशियल क्या है, रिएक्टेंट्स है. सो हम ऐसा बोल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट वी कैन से सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट. ओके, एंड माइनस एंथैल्पी, सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स. तो हम इसे लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट. मीन्स सपोज वी कैन से सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट मीन्स हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे HC प्लस HD, ठीक, माइनस HA प्लस HB. लेकिन यहाँ पर जो है ना, अभी इसके जो कोएफिशिएंट हमने बैलेंस किए,
सी का कोएफिशिएंट क्या है, स्मॉल सी। डी जो प्रोडक्ट है उसका कोएफिशिएंट क्या है, स्मॉल डी। ए का कोएफिशिएंट स्मॉल ए एंड बी का कोएफिशिएंट स्मॉल बी। सो दिस वी कैन से दिस इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, दैट H sum of enthalpies of product in balanced chemical reaction with its coefficients, they are used to balance the chemical reactions, minus sum of enthalpies of reactants with its coefficient is clear। इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, therefore enthalpies of reaction will symbol उसका ये है, we can say it is the this is summation, symbol for summation, enthalpies of total enthalpies of product, total enthalpies of product, or we can say sum of enthalpies of product plus minus sum of enthalpies of reactants is clear। So where this HP represent total enthalpies of product and HR represent total enthalpies of reactants, so therefore we can say enthalpies of reaction is nothing but the sum of enthalpies of product minus sum of enthalpies of reactants is clear। बट इन द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कैसे होनी चाहिए, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए। जो कोएफिशिएंट होते हैं वो कोएफिशिएंट भी हमें वहाँ पर जरूरी है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर उसका डेफिनेशन तो आपको यहाँ से समझ सकते हैं आप। वी कैन से एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट वी कैन से इट कैन बी डिफाइंड एज, और एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट द सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स or minus sum of enthalpies of reactants with their coefficients, and these reactants and products should be mentioned in some physical state। उनकी एक स्टेट भी वहाँ पर हमें मेंशन करना जरूरी होती है, एक फिक्स फिजिकल स्टेट में होते हैं वो। ठीक है, दिस इज अबाउट वी कैन से एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन इज क्लियर। अभी यहाँ पर देख लीजिए, एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट अगर ज़्यादा होता है, मीन्स सपोज एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है और एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स कम है, तो डेल्टा एच वैल्यू जो क्या आने वाला है देख लीजिए। उसमें हम बोल सकते हैं केस फर्स्ट, सपोज एच पी एंथैल्पीज, और वी कैन से सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ वैल्यू जो है ना उसका, सपोज एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट दे आर ग्रेटर देन एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ऐसे केस में क्या होता है, डेल्टा एच वैल्यू जो है वो क्या आएगा, डेल्टा आर एच वैल्यू जो है वो क्या आने वाला है, एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है, मीन्स यहाँ पर जो प्रोडक्ट तैयार होने वाला है प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज़्यादा है और रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी कम है। तो ऐसे केस में यहाँ पर जो है ना ये वैल्यू ज़्यादा है ये कम है, तो यहाँ पर डेल्टा एच का वैल्यू क्या आने वाला है, पॉजिटिव। डेल्टा एच मीन्स डेल्टा आर एच मीन्स एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विल बी पॉजिटिव। एंड जब भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव है, मीन्स इसका मतलब क्या है, वहाँ पे हमें हीट देना पड़ेगा। हीट क्या देना पड़ेगा, मीन्स यहाँ पर हम जब इस ऐसे रिएक्शन में को हम बोलते हैं वी कैन से एंडोथर्मिक रिएक्शंस, मीन्स यहाँ पर हीट हमें इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स का कन्वर्जन प्रोडक्ट में करने के लिए हीट बाहर से सप्लाई करनी पड़ेगी, तभी जाकर ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसे क्या बोलते हैं हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन इसे क्या बोलते हैं हम, एंडोथर्मिक रिएक्शन। मीन्स एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच का वैल्यू कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है। ठीक है, और दूसरा केस कौन सा बन सकता है, यहाँ पे देख लीजिए, इसका एग्जांपल दिया है एंडोथर्मिक रिएक्शन का। एंडोथर्मिक रिएक्शन इज नथिंग बट वी कैन से N2, for example N2 plus O2, N2 gas plus O2 gas, it gives NO2, of course 2NO2, 2NO2, इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा यहाँ पे, 2NO2। ऐसे रिएक्शन में देख लीजिए डेल्टा H जो है, डेल्टा RH वो है 66 किलो जूल, मतलब इतना हमें यहाँ पे देना पड़ेगा हीट, किलो जूल अमाउंट का हीट यहाँ पे हमें देना पड़ेगा, 66.4 या फिर 66 किलो जूल लिख सकते हैं। तो इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट तैयार होने वाला है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर उसका जो
ये प्रोडक्ट कब तैयार होने वाला है, जब इसको हम इतना हीट देते हैं। तो ऐसे केस में डेल्टा एच वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव है, कुछ साइन नहीं है मतलब पॉजिटिव है। तो देयरफॉर हम बोलते हैं कि ये रिएक्शन कौन सी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन से। अब केस कौन सा 2 होता है, केस 2 मीन्स अगर HP एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट कम है एंड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स ज़्यादा है, तो ऐसे केस में डेल्टा RH वैल्यू कैसा आता है, नेगेटिव आएगा। एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स मीन्स अगर ये वैल्यू ज़्यादा है और ये एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स ज़्यादा है और ये वैल्यू कम है, तो ऑब्वियसली डेल्टा एच वैल्यू कैसा आने वाला है, नेगेटिव। डेल्टा एच वैल्यू कैसा आता है, नेगेटिव। और जब भी कभी डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव आता है मीन्स एनर्जी रिलीज होती है वहाँ पे, एनर्जी इन द सेंस हीट इज रिलीज्ड, इज क्लियर। देयरफॉर हम उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। So exothermic reactions means what, students? So exothermic reactions are such reactions in which heat is released to the surrounding. Such reactions are called as exothermic reactions. और in case of exothermic reactions एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स जो है ना वो ज़्यादा होता है, मीन्स टोटल हीट ऑफ रिएक्टेंट्स ज़्यादा है एज कम्पेयर्ड विथ इट्स प्रोडक्ट। ऑब्वियसली एक देख लीजिए रिएक्टेंट का कहाँ पे कन्वर्ट हो रहे हैं, प्रोडक्ट में। अगर रिएक्टेंट्स के पास हीट ज़्यादा है और वो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, तो जो एक्सेस हीट है वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे बोलते हैं हम, इसलिए बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, इसमें हीट रिलीज होती है, ठीक है। कोई भी जब कंबशन होता है तो कंबशन इज नथिंग बट वी कैन से एग्जांपल फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, इज क्लियर। यहाँ पर हमें बुक में दिया है एग्जांपल, एक पढ़ेंगे KClO3 KClO3 it gives KCl plus O2, ठीक है। इसको बैलेंस करो रिएक्शन को, 2KCl मीन्स यहाँ पर ये 3 मोल्स ऑफ H2 मोल्स H2O के तैयार हो जाएंगे एंड ये हो जाएगा लगभग 2KCl। तो यहाँ पे जो डेल्टा एच का वैल्यू है, डेल्टा RH, तो है -78 किलो जूल, ठीक है। सो दिस इज वी कैन से, यहाँ पर जब भी माइनस वैल्यू आता है इसका मतलब क्या है, वो रिएक्शन कैसे है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन से, ठीक है। तो फिर हमने आज क्या पढ़ा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन से होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन से होते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे, देख लीजिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, वी हैव टू सी, इज क्लियर। सो फर्दर हेडिंग, further write on the heading standard enthalpy of reaction. Standard enthalpy of reaction. Standard enthalpy of reaction, ठीक है। So standard enthalpy of reaction we have to see. So फर्स्ट वी हैव सीन, पहले हमने देखा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है, अभी हम उसको स्टैंडर्ड नाम दे रहे हैं। स्टैंडर्ड मीन्स बोलेंगे हम, उसको पढ़ेंगे, उसको सिंबल क्या होता है, डेल्टा RH। ये हो गया एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मीन्स एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और उसको हम अगर जीरो लगाएंगे मीन्स ऊपर, तो उसे बोलते हैं हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, पहले उसको हम स्टैंडर्ड स्टेट पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक स्टैंडर्ड स्टेट, थर्मोडायनामिक स्टैंडर्ड स्टेट किसे बोलते हैं, थर्मोडायनामिक स्टैंडर्ड स्टेट। सो थर्मोडायनामिक स्टैंडर्ड स्टेट भले ही नाम बड़ा हो लेकिन बहुत आसान है। थर्मोडायनामिक स्टैंडर्ड स्टेट कोई भी सब्सटेंस की हम ऐसा पता कर सकते हैं कि जो भी सब्सटेंस होता है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर हमें कैसा दिखता है, इधर सॉलिड दिखता है, सॉलिड रहता है, गैसेस रहता है, या फिर लिक्विड रहता है, उसे हम बोलते हैं उसकी स्टैंडर्ड स्टेट। रूम टेम्परेचर मीन्स 278 डिग्री केल्विन, ओके। मीन्स कोई भी सब्सटेंस और नॉर्मल रूम टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कितना होता है, 1 बार,
1 बार मीन्स नॉर्मली प्रेशर जब समझो, प्रेशर है 1 बार एंड टेम्परेचर है, टेम्परेचर कितना है, रूम टेम्परेचर समझो, या फिर टेम्परेचर है देखो 278 केल्विन, 278 केल्विन जब टेम्परेचर होता रहेगा और प्रेशर रहेगा 1 बार, तो ऐसे दो इसमें कोई भी सब्सटेंस की स्टेट कौन सी होती है, मीन्स प्रेशर 1 बार रहेगा और टेम्परेचर 278 केल्विन रहेगा, तो उस कंडीशन में सब्सटेंस की जो स्टेट रहती है वो स्टेट को हम बोलते हैं वो सब्सटेंस की स्टैंडर्ड स्टेट। जैसे मान लो पानी है, पानी हमें कैसा 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 रहता है, पानी नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहता है। इसका मतलब क्या है, पानी की जो स्टेट है वो कौन सी स्टेट है, लिक्विड स्टेट है। ओके, ऐसे उसे हम बोलते हैं उसकी स्टैंडर्ड स्टेट, उसके हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड स्टेट। अभी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारे रूम में कौन से स्टेट में रहता है, लिक्विड में रहता है, नहीं रहता। वो कौन से स्टेट में रहता है, गैसियस स्टेट में रहता है। इसलिए हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन की जो स्टेट है स्टैंडर्ड स्टेट वो कौन सी है, गैसियस स्टेट है। तो हम अब जब भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स लिखेंगे तो उसकी हम स्टैंडर्ड स्टेट मेंशन करते हैं ब्रैकेट में, तो उसका मतलब क्या है, वो स्टेट कौन सी है, उसकी गैसियस स्टेट है। तो पानी है, पानी की स्टेट मैंने कौन सी बताई अभी, लिक्विड स्टेट। मीन्स पानी की जो स्टैंडर्ड स्टेट कौन सी है, लिक्विड स्टेट है। मीन्स पानी कौन से स्टेट में रहता है, रूम टेम्परेचर में, लिक्विड फॉर्म में रहता है। उसे हम भले ही वेपर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको सॉलिड भी बना सकते हैं। टेम्परेचर अगर कम करेंगे तो उसको सॉलिड बनेगा, वो टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो लिक्विड वेपर्स में बनेगा। लेकिन रूम टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर का जो टेम्परेचर रहता है उस टेम्परेचर को पानी हमें कैसे दिखता है, लिक्विड फॉर्म में। इसलिए हम बोलते हैं पानी की जो स्टेट कौन सी है, वो स्टैंडर्ड स्टेट लिक्विड है। उसे हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक स्टैंडर्ड स्टेट, उसे हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक स्टैंडर्ड स्टेट। तो ऐसे ही अभी जो भी कोई से भी सब्सटेंस रहो, जो भी सब्सटेंस है उसके जो अगर स्टैंडर्ड स्टेट हम लेते हैं और स्टैंडर्ड स्टेट पर कोई रिएक्शन में हम जब सभी सब्सटेंसेस के अगर स्टैंडर्ड स्टेट लेते हैं और एंथैल्पी कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं उस रिएक्शन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। उसे हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज नथिंग बट वी कैन से, जब भी उसमें जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो रिएक्टेंट्स की जो स्टैंडर्ड स्टेट है उस स्टेट पर हम अगर उस रिएक्शन की एंथैल्पी देखते हैं, बट नॉट ओनली रिएक्टेंट्स, बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, दोनों की अगर जो भी सब्सटेंसेस इन्वॉल्व है वो रिएक्शन में, उनकी जो स्टैंडर्ड स्टेट हम मेंशन करेंगे, वो स्टैंडर्ड स्टेट पर वो रिएक्शन का हम एंथैल्पी फाइंड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। उसका जो सिंबल है वो क्या है, डेल्टा RH0। इस तरह से हम उसको लिखते हैं, मेंशन करते हैं। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि कोई भी सब्सटेंस की स्टैंडर्ड स्टेट कैसे होती है। सिंपली हम ऐसा समझो, हमारे आसपास जो भी सब्सटेंस हमें जैसा दिखता है वैसी उसकी स्टैंडर्ड स्टेट है। कार्बन डाइऑक्साइड, हमें कार्बन डाइऑक्साइड कैसे दिखता है, गैसेस फॉर्म में दिखता है। इसलिए हम बोलते हैं कि CO2 की स्टेट कौन सी है, गैसेस स्टेट है। सो CO2 इज इन द गैसेस स्टेट। आयरन हमें कैसे दिखता है, आयरन का Fe कैसे दिखता है, सॉलिड स्टेट में दिखता है। तो इसलिए हम Fe की स्टैंडर्ड स्टेट कौन सी बोलेंगे, सॉलिड। इसे सोडियम मेटल आपने देखा नहीं होगा लेकिन देखा भी होगा, तो सोडियम हम लैब में रखते हैं अंडर इन केरोसिन बॉटल्स। केरोसिन के बॉटल्स में हम सोडियम मेटल रखते हैं, उसको हम चाकू से भी कट कर सकते हैं। ओके, तो सोडियम मेटल की जो स्टैंडर्ड स्टेट होती है वो सॉलिड होती है, वो हमें सॉलिड में दिखता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि सॉलिड इसकी स्टेट है। मीथेन CH4 वो गैसेस फॉर्म में रहता है रूम नॉर्मल टेम्परेचर पर, इसलिए हम उसको बोलते हैं मीथेन की स्टैंडर्ड स्टेट कौन सी है, गैसेस स्टेट है। और इसमें देखना है इथेनॉल C2H5OH, इथेनॉल अल्कोहल की जो स्टेट है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। इथेनॉल जो अल्कोहलिक बिवरेजेस रहते हैं उसमें इथेनॉल पाया जाता है, तो इथेनॉल की स्टेट लिक्विड होती है, इसलिए तो उसको हम बिवरेजेस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड स्टेट है सब्सटेंस की वो इस तरह से हम उसको कहते हैं। और जब भी रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की
रिएक्शन में हम स्टैंडर्ड स्टेट यूज़ करके वो रिएक्शन को मेंशन करते हैं डेल्टा एच वैल्यू, तो उसे हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इज क्लियर? तो उसके बाद में हम देखेंगे दैट इज थर्मोकेमिकल इक्वेशन। सो एड ऑन द फर्दर हेडिंग थर्मोकेमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट वी हैव टू सी व्हाट इज मीन बाय थर्मोकेमिकल इक्वेशन। इज क्लियर? सो थर्मोकेमिकल इक्वेशन किसे बोलते हैं? थर्मोकेमिकल इक्वेशन। थर्मोकेमिकल इक्वेशन, घबराने की जरूरत नहीं स्टूडेंट्स। ये केमिकल इक्वेशन ही होता है। ये भी एक केमिकल इक्वेशन ही होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखी जाती है। ठीक है, उसमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखी जाती है। तो फिर थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या होता है? इट इज ऑल्सो द केमिकल इक्वेशन इन विच एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज मेंशन्ड, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज थर्मोकेमिकल इक्वेशन। मीन्स कोई भी रिएक्शन होती है, हम जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ रिएक्शंस पढ़ते हैं, वो हो गए, वो रिएक्शंस हो गए। उस रिएक्शन को अगर हम डेल्टा एच का वैल्यू मेंशन करेंगे तो बन जाएगा एंथैल्पी थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? थर्मोकेमिकल इक्वेशन। सो थर्मोकेमिकल इक्वेशन इज नथिंग बट वी कैन से इट इज ऑल्सो द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन विच डेल्टा एच वैल्यू और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज एक्यूरेटली मेंशन्ड in that chemical reaction. Such a reaction is known as thermochemical इक्वेशन। सो थर्मोकेमिकल इक्वेशन में कुछ बातें हमें ध्यान देना जरूरी होती है। जैसे कि समझो हमें यहाँ पे एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन मेंशन करेंगे। सपोज CH4 मीथेन, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, इट गिव्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, और उसका ऑक्सीजन कर रहे हैं हम ऑक्सीडेशन। तो प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है हमको? यहाँ पे कोई भी हाइड्रोकार्बन्स को अगर हम बर्न करते हैं तो कार्बन कन्वर्ट होते हैं उसके कार्बन डाइऑक्साइड में, और हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है वाटर में, H2O। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इसको 2 यूज़ करेंगे, 2H2O एंड CO2। कार्बन एक है इसलिए CO2 एक, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन 4 हो गए, मीन्स इसको 2 करेंगे। तो अभी ये होगा एक केमिकल रिएक्शन। हम इसमें एक सब्सटेंस की कोई भी स्टैंडर्ड स्टेट लिखते नहीं है, तो ये होगा एक सिंपल केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन। इससे हम इसको अभी रिप्रेजेंट करेंगे थर्मोकेमिकल इक्वेशन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये रिएक्टेंट्स की हमें स्टेट लिखना पड़ेगा। मीथेन कौन से स्टेट में होता है? गैसियस स्टेट में। ऑक्सीजन कौन से स्टेट में होता है? गैसियस स्टेट में। कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में। वाटर लिक्विड स्टेट में। उसकी हम अगर स्टैंडर्ड स्टेट लिखते हैं और इसका डेल्टा एच वैल्यू यहाँ पर मेंशन करते हैं, डेल्टा एच वैल्यू, स्टैंडर्ड डेल्टा एच वैल्यू -890 किलो जूल्स, इतना एनर्जी माइनस वैल्यू आ रहा है, वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब क्या है? एनर्जी रिलीज हो रही है वहाँ पे, एक्सोथर्मिक टाइप की रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पर जो डेल्टा एच वैल्यू है, ऑफकोर्स स्टैंडर्ड डेल्टा एच वैल्यू वो कितना है? -890 किलो जूल्स। इज क्लियर? सो फिर ये होगा, इसको हम क्या बोल रहे हैं अब? थर्मोकेमिकल इक्वेशन। सो थर्मोकेमिकल इक्वेशन इज नथिंग बट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन विच its enthalpy of reaction is mentioned along with standard state of all reactants and products also mentioned. Okay, that is nothing but called as thermochemical equation. अभी थर्मोकेमिकल इक्वेशन में कुछ बातें जरूरी होती है, जैसे कि आपको ये तो सॉलिड यस मेंशन, यस जो रहता है स्टेट में तो सॉलिड रहता है, यल मीन्स लिक्विड, ये तो आपको पता है अच्छी तरह से। लेकिन आपको थोड़ा सा और एक बार ध्यान देना चाहता हूँ मैं। तो ये एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन है। थर्मोकेमिकल इक्वेशन पर हम ऑपरेशन कर सकते हैं, मतलब उसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। ऑपरेट मीन्स उसको काटना नहीं है, उसका ऑपरेशन मीन्स उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं कोई नंबर से। तो अगर समझो हम ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें पूरे रिएक्टेंट्स को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेम नंबर से, और रिएक्टेंट्स में डेल्टा एच का वैल्यू जो दिखा है उसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से। तो ये ओवरऑल रिएक्शन में कुछ चेंज नहीं होगा। मीन्स हम ये रिएक्शन को कोई भी थर्मोकेमिकल इक्वेशन से सेम नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं या फिर सेम नंबर से डिवाइड करते हैं, पूरे रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स एंड डेल्टा एच वैल्यू पूरे को,
तो रिएक्शन में कोई चेंज नहीं होता, हम उसको मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर सकते हैं विद द सेम नंबर। ठीक है, मीन्स इसकी ये प्रॉपर्टी, इसके कैरेक्टर्स है वो आप ठीक से याद रखो, क्योंकि ये आपको न्यूमेरिकल्स में आपको याद आनी चाहिए। और अभी समझो ये रिएक्शन है, इसको हम अभी रिवर्स भी लिख सकते हो। कैसा लिख सकते हो रिवर्स में? समझो जब हम रिवर्स में लिखेंगे रिएक्शन में, अभी यहाँ पर ये रिएक्टेंट्स है, ये प्रोडक्ट्स है, इसको हम अगर रिवर्स करेंगे तो सिर्फ चेंज कहाँ होने वाला है? डेल्टा एच का वैल्यू में सिर्फ चेंज होने वाला है। अगर डेल्टा एच का वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव है, रिवर्स करेंगे तो ये पॉजिटिव बनेगा, और अगर डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव है, अगर हम उसको रिवर्स करते हैं तो वैल्यू कैसा बनेगा? रिवर्स मीन नेगेटिव बनेगा। ठीक है, इसको हम देखेंगे अभी रिवर्स करके क्या बनेगा। CO2 गैसेस फॉर्म में, H2O लिक्विड फॉर्म में, इट गिव्स मीथेन गैसेस फॉर्म में प्लस 2O2 गैसेस फॉर्म में। तो डेल्टा RH का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा? अभी 890 ही आएगा किलो जूल्स। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस हम लिखते नहीं, पॉजिटिव, ये क्या आएगा? पॉजिटिव, मीन्स सिर्फ इतना ही उसमें फ़र्क आने वाला है। तो अभी इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं विद द सेम नंबर, इक्वेशन में कुछ असर नहीं गिरने वाला। दूसरी बात, और तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बात है कि यहाँ पर जो कोएफिशिएंट दे रहे हैं, एक कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? एक कोएफिशिएंट का मतलब होता है इसके उतने नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, समझो ये कोएफिशिएंट में, यहाँ रिएक्शन में इतना, इसमें कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब एक होता है हम, लेकिन एक लिखते नहीं है। मीन्स मीथेन के यहाँ पे मीथेन का कोएफिशिएंट 1 है, ऑक्सीजन का कोएफिशिएंट 2 है, CO2 का कोएफिशिएंट 1 है, H2O का कोएफिशिएंट 2 है। तो ये कोएफिशिएंट है ना, ये कोएफिशिएंट को बहुत याद रखो। कोएफिशिएंट का मतलब है, ये कोएफिशिएंट यहाँ पर उसके मॉलिक्यूल्स इंडिकेट नहीं करते हैं, ये कोएफिशिएंट यहाँ पर उसके नंबर ऑफ मोल्स इंडिकेट करते हैं। मीन्स क्या इंडिकेट करते हैं यहाँ पर? ये जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट इंडिकेट्स number of moles and not molecules। इतना याद रखो। मीन्स ये कोएफिशिएंट क्या इंडिकेट करते हैं यहाँ पे? उसके नंबर ऑफ मोल्स, उसके मॉलिक्यूल्स इंडिकेट नहीं करते हो। ठीक है, और मीन्स यहाँ पर क्या है? CH2 का कितने मोल्स है? 1 मोल है। H2O कितना मोल है? 2 मोल्स है। कार्बन डाइऑक्साइड कितना तैयार हो गया? 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हो गया। और H2O कितने मोल्स तैयार हो गए? 2 मोल्स H2O फॉर्म, दैट इज प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि थर्मोकेमिकल इक्वेशंस इस तरह से हम लिखते हैं उसको स्टैंडर्ड वे से, और थर्मोकेमिकल इक्वेशन के कुछ कैरेक्टर्स